हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बहुपद। ये पार्ट 2 होगा। ठीक, बहुपद के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था बहुपद इक्वल टू होता है बहुपद इक्वल टू होता है अचर अचर गुने चर की पावर क्या होल नंबर होता था। क्या होल यानी कि पूर्ण संख्या ठीक, बहुपद इक्वल टू होता है अचर गुने चर की पावर पूर्ण संख्या। तो इसे हम बहुपद कहते थे। जैसे कि एग्जांपल लिए थे 5x³ यानी कि यहाँ पे देखो 5 क्या है अचर है और x चर है और उसका जो घात है घात जो क्या है यहाँ पे q है यानी कि ये 3 जो है क्या है पूर्ण संख्या है। 3 जो पूर्ण संख्या है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे बहुपद बोलेंगे। ठीक, आज हम लोग देखेंगे कांस्टेंट बहुपद और जीरो बहुपद। ठीक, कांस्टेंट मतलब अचर बहुपद, अचर बहुपद इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और दूसरा देखेंगे जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल यानी कि शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या है? अचर बहुपद यानी कि जितने भी नंबर हैं, कोई भी नंबर हो, जितने भी नंबर वो सब क्या है अचर बहुपद है। ठीक, जैसे कि मान लो 5 क्या है, अब ये बहुपद है। अब कैसे देखो 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो 5 गुने x की पावर 0 लिख सकते हैं। x देखो किसी का भी पावर अगर एनीथिंग्स कोई भी नंबर हो, ठीक, एनीथिंग्स नंबर का अगर पावर 0 है तो मान कितना आता है 1 आता है। कितना आता है 1 आता है। ठीक, तब हम इसको लिख सकते हैं 5 बराबर देखो 5 गुने x की पावर कितना 0 बराबर 5 गुने अब x की पावर 0 है, अगर कितना आ जाएगा मान उसका 1 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे 1 बराबर कितना आ गया देखो 5 आ गया 5। हम उसी तरह लिख सकते हैं। देखो अब 10 भी क्या है, 10 भी कांस्टेंट बहुपद है यानी कि अचर बहुपद है। 10 माइनस 20 भी क्या है -3/2 भी ले लेते हैं। तो क्योंकि वो अचर है 3/2 क्या है अचर है, -3/2 भी क्या है अचर है, इसलिए ये भी क्या होगा बहुपद होगा। क्योंकि हम -3/2 को इस तरह से लिख सकते हैं। देखो -3/2 और x की जगह कुछ नहीं तो x का पावर कितना आ जाएगा 0, तो बराबर आ जाएगा कितना -3/2। क्योंकि x का पावर 0 हो जाने के बाद किसी चीज़ का भी पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 आएगा। कितना आएगा उसका मान 1 आएगा। इसीलिए 3/2 -3/2 है और गुने 1 हो जाएगा तो -3/2 ही रह जाएगा। ठीक, देखो लेकिन हम जीरो को इसमें एक्सेप्ट जीरो को नहीं लेते हैं इसमें। ठीक, जैसे कि 0 भी क्या है हम बोल सकते हैं कि 0 भी अचर बहुपद है। ठीक, लेकिन ये क्या है 0 जो है अचर बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे सभी नंबर सभी संख्या 0 को छोड़कर यानी कि शून्य को छोड़कर ठीक, सभी संख्या किसको छोड़कर शून्य को छोड़कर यानी कि 0 को छोड़कर। ठीक, क्या होता है अचर बहुपद होता है। सभी संख्याएं अचर बहुपद होते हैं, अचर बहुपद होते हैं। अभी हमने देखा किस तरह से अचर बहुपद होता है। जैसे कि 5 है उसको लिख सकते हैं 5 गुने x की पावर 0 लिख सकते हैं हम। ठीक, तो क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। फिर तो इसमें देखो कांस्टेंट भी 5 क्या है अचर है और ये क्या है x क्या है, यहाँ पे x जो है चर है। तो चर और अचर और इसकी पावर या देखो यहाँ पे इसका पावर कितना है यहाँ पे 0 है यानी कि चर भी है अचर भी है और पूर्ण संख्या भी है। इसको हम क्या बोलेंगे बहुपद बोलेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट बहुपद। ठीक, अब हम देखेंगे जीरो यानी कि शून्य बहुपद।
शून्य बहुपद। देखो हम शून्य बहुपद पढ़ते हैं। जीरो क्या है? जीरो जो है ये क्या है? जीरो बहुपद है। जीरो क्या है? बहुपद है। देखो जीरो को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जीरो गुने एक्स की पावर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। इसका अर्थ ये है, देखो अगर x यहाँ पे x है, ठीक, यहाँ पे क्या है? ये जीरो है, ये हो गया, इसको बोलेंगे हम चर, इसको बोलेंगे हम चर, और ये क्या है? ये अचर है। अगर हम अचर जीरो कर दें, चर कुछ भी रहे, तो वो क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जीरो बहुपद। ठीक, अब यहाँ पे चर की पावर जो है कुछ भी रहे, उससे हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर हम किस यानी कि चर में गुना करेंगे जीरो से, वो क्या आ जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। चर में अगर हम गुना करते हैं जीरो से, तो वो जीरो ही हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो बहुपद। देखो अब हम जीरो को लिख सकते हैं कि यह क्या है? शून्य बहुपद, यानी कि दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का पद। बहुपद का बहुपद का पद, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद का पद, जैसे हम एक बहुपद ले लेते हैं, 9x³ प्लस 5x² माइनस 3x⁴ प्लस 5x⁵ है। ठीक, हमने एक बहुपद ले लिया, 9x³ प्लस 5x² माइनस 3x⁴ प्लस 5x⁵। देखो क्या बोल रहा है? बहुपद का पद हमें पढ़ना है, यानी कि पद जो है इसमें कितने पद हैं। देखो अब पद मिस होता है, इसको अलग अलग जब हम करके लिखेंगे उसको बोलेंगे पद। जैसे कि देखो 9x² को अलग लिख सकते हैं, 5x² को अलग लिख सकते हैं, 3x⁴ को अलग लिख सकते हैं, और कितना है 5x⁵ को भी हम अलग लिख सकते हैं। ठीक, जैसे हम लिख सकते हैं, देखो 9x³ अलग लिख लिए, फिर 5x² को अलग लिख लेंगे, 3x⁴ को भी अलग लिख सकते हैं, और ये क्या है 5x⁴ को भी अलग लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर माइनस हो, ठीक ना, अगर माइनस हो, जहाँ पे माइनस हो, ठीक, वहाँ पे क्या करेंगे? माइनस को लिखेंगे। ठीक, जहाँ पे माइनस हो, जहाँ पे जैसे कि 3 में क्या है? माइनस है, तो 3 में हमें माइनस को लेना पड़ेगा। ठीक, ताकि हम इसको ऐड करें, ताकि हम इन सब को जोड़ें, तो फिर जो है ना यही बहुपद आए। अगर यहाँ पे माइनस नहीं लेते हैं, तो देखो यहाँ अगर इसको प्लस करते हैं, ठीक, इसको भी हमने प्लस किया, तो ये क्या आ जाएगा? अगर यहाँ पे माइनस नहीं लेते हैं, तो ये बहुपद आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पे माइनस को लेना होगा। ठीक, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जैसे कि हम एक पद लेते हैं, ठीक, एनी टर्म, जैसे कोई टर्म लेते हैं, एनी टर्म यानी कोई पद लेते हैं। ठीक, हम ले लेते हैं 5x² ले लेते हैं। ठीक, अब देखो इसमें ये x क्या है? x चर है, x चर है, तो x² भी क्या होगा? चर ही होगा। x अगर चर है तो x² भी क्या होगा? चर ही होगा। तो इसको हम मान लिए चर। ठीक, ये क्या हो गया? चर। अब ये 5 क्या है? 5 अभी तक हम पढ़ते हैं क्या है? अचर है, लेकिन अब इसको बोलेंगे हम गुणांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुणांक बोलेंगे। ये तो अचर है ही, लेकिन ये क्या है? गुणांक है। किसका गुणांक है? x² का गुणांक है। ठीक, x² का गुणांक कितना है? देखो x² का गुणांक कितना है? तो 5 है ना। तो उसी तरह हम बोल सकते हैं SQ का गुणांक कितना है? SQ का गुणांक 9 है। ठीक, x² का गुणांक 5 है, और x⁴ का गुणांक कितना है? 3 नहीं, -3 है। ठीक, और x⁵ का गुणांक 5 है। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं हम। देखो अब x² का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा? देखो बराबर x² कहाँ है? चलो पहले इसको लिखते हैं, XQ का गुणांक बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर लिखेंगे x² का गुणांक, तो x² का गुणांक बराबर 5 आ जाएगा।
फिर लिखेंगे एक्स का पावर 4 है, तो एक्स का पावर 4 का गुणांक बराबर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। एक्स पावर देखो 5 का गुणांक कितना आ जाएगा, फिर एक्स पावर 5 का गुणांक आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हम गुणांक लिख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो एक्स क्यू का गुणांक क्या है, 9 है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 9x क्यू का गुणांक है, लिख सकते हैं 9x क्यू का गुणांक है। उसी तरह 5 जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, 5x स्क्वायर का गुणांक है। उसी तरह से लिख सकते हैं इसको भी, यानी कि -3 किसका गुणांक है, एक्स पावर 4 का गुणांक है, और 5 जो है एक्स पावर 5 का गुणांक है। ठीक, तो आप इसे नोट करें। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया है 12x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 5x पावर 4 और माइनस 9x पावर 5 है। इसका पद लिखना है हमें कि पद में क्या क्या आता है। देखो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अलग अलग करके, 12x स्क्वायर 3x क्यूब और उसके बाद माइनस 5x पावर 4 और माइनस 9x पावर 5 लिख सकते हैं। इसे इस तरह से लिखना है ताकि हम इसको ऐड करें। इसको ऐड करें तो क्या है, फिर वही यानी कि बहुपद आए जो हमने पहले लिया है। ठीक, तो अब इसको हम लिख सकते हैं। इसका हमें लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, देखो 12 जो है एक्स स्क्वायर का, 12x स्क्वायर का गुणांक है। गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक, तो गुणांक है, लिख सकते हैं गुणांक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू 12। उसी तरह हम लिख सकते हैं, देखो एक्स का गुणांक 3 है, लिखेंगे 3x क्यू का गुणांक है। ठीक, यानी कि एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक इक्वल टू 3। फिर लिख सकते हैं एक्स पावर 4 का गुणांक -5 है, एक्स पावर 4 का गुणांक -5 है। लिख सकते हैं, देखो -5 जो है कि एक्स पावर 4 का गुणांक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स पावर 4 जो है एक्स पावर 4 का गुणांक -5 है, तो -5। इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं, एक्स पावर 5 का गुणांक कितना -9 है, तो एक्स पावर 5 का गुणांक जो कि -9 है, तो -9 जो है एक्स पावर 5 का गुणांक है। अभी हम लोगों ने पद के बारे में पढ़ा कि पद क्या होता है। अब हम पद के संख्याओं के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण करेंगे। ठीक, पद के संख्याओं के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण करेंगे कि बहुपद का वर्गीकरण यानी कि बहुपद कितने तरह के हैं। पद के संख्याओं के आधार पर बहुपद कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लिखेंगे मोनो, MONO, मोनोमियल होता है। देखो मोनो मीन्स होता है एक, मोनो मीन्स एक होता है, मोनो मीन्स एक होता है। तो इसको लिखेंगे MIAL। देखो दोनों मिलाएंगे तो हो जाएगा मोनोमियल, हो जाएगा MONOMIAL। क्या हो गया, मोनोमियल। इसको हिंदी में बोलेंगे एक पदी, एक पदी। देखो हम लोगों ने लिखा मोनोमियल, यानी मोनो मीन्स क्या होता है, एक होता है, मोनो मीन्स एक। ठीक, मोनोमियल मीन्स होता है एक पदी, एक पदी यानी कि जिसमें एक पद हो। इसमें जिस बहुपद में एक पद हो उसे क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। ठीक, इसको हम लिख भी सकते हैं, जिस बहुपद में, जिस बहुपद में एक पद हो, एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि देखो अब हमें लिखना क्या, जिसमें कि एक ही पद होना चाहिए। कितने पद, जिसमें कि एक ही पद हो। 3x पावर 5 कितने पद है इसमें, एक पद। 5x स्क्वायर कितने पद है इसमें, एक ही पद है। 5 इसमें भी कितना पद है, ये भी क्या है, एक बहुपद है, इसीलिए इसको भी लिख सकते हैं। देखो 3x पावर 5, 3x स्क्वायर 5, ये सब क्या है,
बहुपद, लेकिन हम जीरो को जो है एज ए टर्म यानी कि एज ए पद काउंट नहीं करते हैं। किसको? जीरो को। हम जीरो जो है इसमें जीरो नहीं लिख सकते हैं, हम इसको लिख भी लेंगे कि जीरो जो है टर्म यानी कि पद के रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और जो भी लिखना हो, जैसे कि 5x⁻10, ये भी क्या है? एक पदी बहुपद, यानी कि इसमें एक ही पद है, ठीक। अब हम ये नहीं लिखेंगे, जैसे कि देखो 5 + 3x⁻2, अब ये क्या हो गया? देखो इसमें एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो इसमें दो पद हो गया। हमको दो पद नहीं लिखना है, कितने पद लिखना है? सिर्फ एक पद वाला लिखना है। कितने पद वाला? एक पद वाला। तो 3x⁻5 इसी तरह से हम लिख सकते हैं। मान लो 32 भी क्या है? एक तरह का बहुपद ही है, एक पदी बहुपद भी। और 9x⁻12 भी लिख लेते हैं, ये भी क्या है? एक पदी बहुपद है, ठीक। आप लोगों ने भी समझा कि मोनोमियल यानी कि एक पद वाला बहुपद क्या होता है? जिसमें kiतने पद हो? जिसमें एक ही पद हो। जैसे कि हमने लिखा एग्जाम्पल्स में, अब देखते हैं बाइनोमियल। देखो बाई का अर्थ होता है दो, बाई मीन्स दो होता है। कितने होता है? बाई मीन्स दो होता है, ठीक। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बाइनोमियल को द्विपदी, ठीक। बाइनोमियल को बोलते हैं हिंदी में द्विपदी, जिसमें कितने पद हो? दो पद हो, जिसमें दो पद हो, ठीक। जिसमें दो पद हो। अब जैसे कि देखो 2x² + 5, इसमें कितने पद हैं? देखो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, दो पद है। हम लिख सकते हैं 3x³ + 5x², इसमें भी देखो कितने पद हैं? 3x³ और 5x² दो पद हैं। इसी तरह से लिख सकते हैं फिर 5x³ + 5x⁴ भी लिख सकते हैं। हम कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें कि दो पद हो, लेकिन हाँ जीरो को ऐड नहीं करना। जैसे कि 5x² + 0, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो जो है एक पद नहीं है, जी, ठीक ना। जीरो जो है क्या है? पद नहीं है। लिख भी लो यहाँ पे। शून्य को पद में गिनती नहीं करते हैं, गिनती नहीं करते हैं, इसीलिए हम जीरो को नहीं लिखेंगे। तब इसको लिख सकते हैं इस तरह से 5x⁻2 है तो 9x⁻10 लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं कि इसमें कि दो ही पद, ज़्यादा नहीं, दो ही पद रहना चाहिए। देखो जिसमें कि सब में क्या है? दो ही पद, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? द्विपदी बोलेंगे। जिसमें एक पद हो उसको क्या बोलेंगे? एक पदी बोलेंगे। अभी और एक पढ़ेंगे हम ट्राइनोमियल, TRINOMIAL, ठीक। एक ही साथ है ट्राइनोमियल, TRINOMIAL। ट्राइनोमियल का अर्थ देखो, ट्राई मीन्स होता है तीन, ट्राई मीन्स क्या होता है? तीन होता है। ट्राई मीन्स तीन, यानी कि त्रिपदी बहुपद हो गया ये, त्रिपदी, ठीक। कितने पद? जिसमें कि तीन पद हो, जिसमें तीन पद हो। जैसे कि आप एग्जांपल आप ले सकते हैं, इसमें कि सिर्फ कितने पद होना चाहिए? तीन पद होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। कितने पद? तीन पद होना चाहिए। 3x³ + 5x + 5, इसमें तो कितने पद हैं? एक पद ये हो गया, एक पद ये और एक पद ये हो गया, ठीक। इस तरह से लिख सकते हैं 5x² + 3x + 5। देखो इसमें भी कितने पद हैं? तीन पद है। x² + 3 + 3, अब बताओ इसमें कितने पद हैं? x² + 3 + 3, इसमें कितने पद हैं? तीन पद कहाँ हुआ? देखो x² तो एक पद है, लेकिन हम 3 + 3 को तो ऐड कर सकते हैं, तो 3 + 3 कितने हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको इस तरह से लिखते हैं x² + 6, ये तो दो ही पद हुआ इसमें अब, ठीक। इसीलिए इस तरह का नहीं लिखेंगे जिसको कि ऐड कर सकें, ठीक। तो इस तरह से हम इसको x लगा देते हैं यहाँ पे, 3x + 3, ठीक। अब x³ + 3x³ + 5x³ + 5, अब इसमें कितने पद हैं? देखो दो ही पद है, तीन पद नहीं है। कितने पद हैं? दो ही पद है। x³ है और 5x³ अगर हम जोड़ेंगे तो 6x³ हो जाएगा + 5, तो ये नहीं आएगा, तो इसको हम x⁴ बना लेंगे। अब देखो इसमें तीन पद हैं, तो एक पद, दो पद और तीन पद, ठीक। तो आपने एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद समझ लिया होगा, ठीक।
अभी हम लोगों ने बहुपद को पद के आधार पर 3 भागों में बांटा था, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, यानी कि एक पदी और द्विपदी और त्रिपदी बहुपद में बांटा था। तब हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित बहुपद में कितने पद, यानी कि ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसमें कितने पद हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे x² + 3 है, तो इसमें क्या कितने पद हो गए, एक ये पद और एक ये पद, तो दो पदी हो गई है, 2 पदी। तो इस तरह से लिखेंगे द्विपदी, द्विपदी। ठीक, अब इसमें देखना है कि कितने पद हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ एक पद, फिर ये एक पद और फिर ये एक पद है, तो एक पद, 2 पद, एक पद, कितने हो गए, 3 पद हो गए। तो लिखेंगे त्रिपदी बहुपद। बहुपद लिखना जरूरी नहीं है, तो त्रिपदी लिख दिया। ठीक, तब इसमें देखो, तो ये एक पद है, फिर ये भी एक पद और ये भी एक पद, तो ये भी हो जाएगा त्रिपदी। तो अब यहाँ पे देखो कितना है, 3 है, 3 में कितने पद हैं, तो इसमें एक ही पद है, तो इसको लिखेंगे एक पदी। अब 9x³ है और 5 है, इसमें एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, इसमें 2 पद हो गया, तो लिखेंगे द्विपदी। अब देखो 3x³ कितना है, 19 है, तो इसको लिखेंगे एक पदी बहुपद, क्योंकि इसमें एक ही पद है। 3 और x⁻19 जो है कितने पद है, इसमें एक ही पद है, इसीलिए इसको लिखेंगे एक पदी। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखो मान लो 7th एग्जांपल्स है 3x² + 9 + 0। ठीक, तो अब बताओ इसमें कितने पद हैं, 3x² + 9 + 0, इसमें कितने पद हैं। हमें पता है कि 0 को पद में काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए हम 0 को लेंगे ही नहीं। अगर 0 दिया हुआ भी है तो इसको हम गिनेंगे नहीं। ठीक, तो इसमें कितने पद हो गया, एक पद और एक पदी है, 2 ही पद हो गए, तो इसको लिखेंगे द्विपदी।